राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पंचतंत्र ग्रंथ है जो विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित है, इनके पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा है। अब इसको हम थोड़ा मूल रूप से देख लेंगे, मूल अध्ययन इसका थोड़ा कर लेंगे हिंदी में ही, क्योंकि इसकी जो कथा है वहीं से प्रश्न आते हैं, कथाओं के पात्र से प्रश्न आते हैं। तो कथा आपको पूरी पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसकी कथा के बारे में जानेंगे कि कथा की शुरुआत कैसे हुई है। फिर इसके जो जितने भी आगे मित्र भेद इत्यादि 5-6 भेद हैं, उनमें भी 1-2 कहानियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो वहाँ से भी जो है हम एक बार वो कहानियाँ पढ़ लेंगे। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि कहीं भी लगा नहीं है, तो इसको तभी पढ़ना पड़ रहा है। तो हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पंचतंत्र की कथा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है जो मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कथा शुरू होती है। तो ये कह रहे हैं, दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नामक एक नगर था। ये आपको नाम याद रखना है, कौन सा नगर था दक्षिण प्रांत में, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महिलारोप्य नामक जो है एक नगर था, और वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमरशक्ति रहता था। अब राजा का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो यहाँ प्रांत था उसका नाम क्या था, तो महिलारोप्य नामक जो नगर था, और वहाँ का जो महादानी प्रतापी राजा था उसका नाम क्या था, अमरशक्ति उसका नाम था। और अब इसके आगे देखते हैं, उसके पास अनंत धन था, उसके पास बहुत सारा धन था और रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। था तो वो जो राजा था उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, रत्नों की अपार राशि थी, मतलब कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार की धन संपदा थी। लेकिन पुत्र जो थे उनके जड़ बुद्धि थे। तो उनके पुत्र जो है कितने थे, तो वो 3 पुत्र थे, ये भी आपको याद रखने हैं। तो 3 पुत्रों में जो बड़े पुत्र का नाम था, तीनों पुत्रों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो सबसे बड़ा जो है बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति के होते हुए भी वो सुखी ना था। अब तीनों पुत्रों में बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति होते हुए भी वो सुखी ना था, क्योंकि अब तीनों पुत्रों में बहुशक्ति भी थी, उग्र शक्ति भी थी और अनंत शक्ति भी थी। फिर भी वो क्यों थे, क्योंकि वो जो था दुखी था। क्यों था दुखी, क्योंकि वो पुत्र जो थे जड़ बुद्धि थे। तो जड़ बुद्धि पुत्रों में जो है, अब जो तीनों पुत्र थे वो बहुत ही जो है मूर्ख थे। तो उसके बाद जो है जड़ बुद्धि के बाद हम आगे की कहानी देख लेते हैं। तो जो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। अब अपने मंत्रियों को बुलाया राजा ने कि मेरे पुत्र मूर्ख है, तो उनको जो है आप शिक्षा दीजिए। तो राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्ति भोग शिक्षक थे। अब वृत्ति भोगी अर्थात जो वृत्ति पे काम, अर्थात पैसा लेके जो काम करते थे, पढ़ाते थे, वैसे शिक्षक थे। लगभग 500 शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सके। अब 500 तो थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो कि राजपुत्रों को शिक्षा दे सके। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री, अब राजा की चिंता किसने दूर की, दूर करने के लिए सुमति नाम का जो है एक मंत्री था। तो उसने जो है सकल शास्त्र पारंगत आचार्य, जो सकल शास्त्र में पारंगत थे, और जो हमारे जो आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। अब जो विष्णु शर्मा है, उन्होंने जो है पुत्रों को शिक्षा दी थी। तो अब उनको बुलाया गया है कि सलाह दी गई कि आप राजा को कि ये आप इनको बुलाइए। सुमति नाम का जो मंत्री था, उन्होंने राजा को संदेश दिया कि जो विष्णु शर्मा नामक के एक आचार्य हैं, आप उनको बुलाइए। तो अब राजा ने जो है विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप मेरे इन पुत्रों को शीघ्र ही
राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। तो ये इन्होंने क्या शर्त रखी कि अगर आपको वरदान ऐसे ये मैं आपको आप मेरे पुत्रों को जो है अच्छा राजनीतिज्ञ बना देंगे तो आपको जो है 100 जो गांव है उसको मैं दान दे दूंगा, आपको दान दे दूंगा, ऐसा राजा ने कहा। तो विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ, मैं फ्री में ही भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कहेंगे आगे। अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ, इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि इसमें सफल ना हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार जो है उन पर डाल दिया और निश्चित हो गया कि विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। अब विष्णु शर्मा ने ही जो है उन 3 जो पुत्र थे, राजा के मूर्ख पुत्र थे, उनके लिए जो है ये अनेक कथाएं बनाई है। तभी जो है इसका नाम जो है पंचतंत्र की कहानियों से प्रसिद्ध है कि इसमें कहानियाँ हैं। तो उन कथाओं के द्वारा उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं का संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। तो उनको जो कथाएं सुनाई थी उन सब कथाओं का संग्रह ही जो है पंचतंत्र है। अब 5 प्रकरणों में उनका विभाजन होने से उसे पंचतंत्र नाम दिया गया। अब ऊपर से क्या थे, ये 5 तंत्रों में विभाजित है, अर्थात 5 इसके भेद थे, तभी इसका नाम जो है पंचतंत्र रखा गया है। अब 5 तंत्र जो हैं इनके बारे में भी ये भी आपको याद रखने हैं। तो राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों का नाम है। अब इसमें जो 5 प्रकरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 प्रकरणों के नाम जो है आपको याद रखने हैं, अच्छी तरह से याद रखने हैं। आपको ये प्रश्न क्रम से भी पूछ सकते हैं कि क्रम से लगाइए, या आप पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा पंचतंत्र का प्रकरण है या कौन सा पंचतंत्र का प्रकरण नहीं है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो पहला जो है इसमें मित्र भेद जो है पहला इनका प्रकरण का नाम है। दूसरा क्या है, मित्र संप्राप्ति। तीसरा जो है काकोलकीयम, और चौथा जो है लब्ध प्रणाशम, और 5वां जो है अपरीक्षित कारकम। इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है 5 भागों में इसको विभक्त किया है पंचतंत्र को। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। प्रस्तुत पुस्तक में जो है 5 तंत्र जो है ये प्रकरण जो है दिए गए हैं। तो पंचतंत्र में जो ये प्रथम भेद है जो हमने पढ़ा है कि मित्र भेद है, तो मित्र भेद से जो है हम ये कहानियाँ जो है इन्होंने दी है, कुल 19 कहानियाँ हैं। इसमें से हम देख लेंगे कितनी जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम पहला जो हमारा भेद है ये मित्र भेद नामक का जो भेद है। अब इस कहानी को जो है हम पहली जो कहानी है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो पहली कहानी हमारे पास है जो महिलारोप्य नामक नगर में वर्धमान नामक का एक वणिक पुत्र रहता था। एक वणिक का पुत्र था जो महिलारोप्य, जो इनका ही जो राज्य था महिलारोप्य नामक गांव में जो है वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। वो वणिक का पुत्र था और उसका नाम क्या था, वर्धमान था। तो इस पे जो है आपको नाम इत्यादि पे आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें धर्मयुक्त रीति से व्यापार में प्राप्त धन पैदा किया था। उसने जो है धर्मयुक्त रीति से और व्यापार में पर्याप्त धन पैदा जो व्यापार में उसको फायदा हुआ था उससे धन प्राप्त किया था, किंतु उतने से वो संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपाय उन्होंने किए। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है। अब 6 उपाय कौन कौन है ये भी आपको याद रखना है। तो 6 उपाय हैं वो शिक्षा, राज सेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार। इन सब से जो है धन
हम जो है कमा सकते हैं, तो इसमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। अब वो सोचते हैं कि वो इसमें जो व्यापार का ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, तभी तो उन्होंने व्यापार को ही चुना था। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। अब व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे कि उनमें सबसे अच्छा यही है कि परदेश में उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। अब वर्धमान ने जो है अपने नगर से बाहर जो चले गए और मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ जो है तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। ये बैल के नाम भी आपको याद रखने हैं। जो वर्धमान था वो व्यापार करने के लिए जो है मथुरा जाने लगा था, तो कहाँ जाने लगा था ये भी पूछ सकते हैं। तो मथुरा जाने के लिए चला, तो उन्होंने जो है 2 बैल तैयार किए। तो 2 बैलों का नाम क्या था? संजीवक और नंदक। ये नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं हम। वर्धमान का रथ जब यमुना किनारे पहुंचा तो संजीवक नामक का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। अब ये भी आपको याद रखना, जब यमुना के किनारे वो पहुंचा तो जो संजीवक 2 बैल थे, संजीवक और नंदक। अब संजीवक नामक का जो बैल था वो जो है नदी के तट में जो दलदल जमा होता है उसमें फंस गया। अब वहाँ से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। तो संजीवक का तो पैर टूट चुका था, तो अब उस वजह से जो है राजा जा नहीं पाएगा। तो सारथी ने कहा कि इसको कुछ समय लगेंगे, तो हमें जंगली जानवरों से भी खतरा है। तो आगे की कहानी है, इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तो इस बैल के लिए जो है सारथी कह रहे हैं कि इस बैल के लिए वर्धमान को कह रहे हैं कि आप क्यों अपना जीवन जो है इस बैल के लिए मृत्यु के मुख में डालते हैं। तो आगे तब वर्धमान क्या कह रहे हैं देखते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए एक रक्षक रखकर प्रस्थान किया। फिर भी एक रक्षक वो रख गए कि ये आप संजीवक की जो है देखभाल कीजिए। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल में अनेक शेर बाघ चीतों से भरा पड़ा है, तो वो भी थे, 1 दिन बाद ही वहाँ से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने ये झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक जो है मर गया है। तो संजीवक मर गया है, ये उन 2 जो रक्षक छोड़े थे उन्होंने कह दिया झूठ ही कि संजीवक तो मर गया, इसलिए हम जो है जंगल से आ गए हैं, तो हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय ना था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन में कुछ स्वस्थ हो गया। नदी के किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वो खूब मांसल और हष्ट पुष्ट हो गया। अब जो नदी के किनारे आगे छोटा छोटा भाग जो घास लगा होता है वो पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है, तो वो सब खाकर जो है वो अच्छा हो गया। जो संजीवक बैल था वो बिल्कुल खा पी के अच्छा हष्ट पुष्ट हो गया। तो दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारे की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। अब उसका काम क्या हो गया, एक तो जब कोई पशु होता है जब वो मदमस्त हो जाता है तो सींगों को पाटना अर्थात जो सींगों को नीचे धरती से लगाना और ऊपर हवा में मिट्टी उछालना, इस प्रकार से करने लगा। वो मस्त हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया हुए। तो एक दिन उसी यमुना तट में
पिंगलक नाम का शेर आया। ये शेर का नाम भी आपको याद रखना है कि यमुना नदी में कौन आया, तो शेर कौन आया, शेर का नाम क्या था, उसका नाम जो था पिंगलिक नाम का शेर था। वो किस लिए आया था, तो वो पानी पीने के लिए आया था। वहाँ उसने दूर से ही संजीव की गंभीर उखार सुनी। जो संजीवक था उसकी गंभीर उखार जो है ये उस शेर ने सुनी। जो शेर का नाम क्या था, पिंगलक जो है शेर का नाम था। और उसे सुनकर वो भयभीत सा हो गया, सिमट कर झाड़ियों में जा छिपा। तो सोच लीजिए आप, शेर जो है वो झाड़ियों में जाके छिप गया। तो शेर के साथ 2 चमगादड़ भी थे, और चमगादड़ का नाम क्या था, ये भी आपको याद रखना है, करटक और दमनक। ये 2 गीदड़ थे जो शेर के साथ थे, पिंगलक के साथ थे। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन में स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक है कभी इस तरह से भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी जो गीदड़ है से कहा। तो दमनक जो है एक गीदड़ था, तो उसका साथी जो दूसरा गीदड़ था उसने कहा, करटक, जिसका नाम करटक है, हमारा जो स्वामी है वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह से सिमट कर डरा सा बैठा हुआ है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना तक नहीं जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है, तो अब शेर है, जंगल का राजा है, फिर भी वो डर रहा है। तो जो गीदड़ 2 हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि शेर होके भी डर रहा है, इससे तो हर कोई पशु डरता है, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है। तो ये जो करटक है उसने उत्तर दिया दमनक को, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है उसी बंदर की तरह तड़फ तड़फ कर मरता है, जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। अब दमनक ने पूछा, ये क्या बात कही तुमने। करटक ने कहा, ये सुनो। अब उसके आगे यहाँ जो है कहानियों के अंदर कहानियाँ हैं, तो आप इस पे जो है स्टोरी में बने रहें और लिखते रहें जो आपकी कॉपी पे। तो यहाँ पे अनाधिकार चेष्टा जो आगे चली है, अर्थात दूसरे के काम में जो है चेष्टा करना, तो वो बीच में चल पड़ी है कि क्या चेष्टा करते हैं, तो दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना जो मूर्खता है। तो अब उसकी आगे कहानी चल पड़ेगी। यहाँ कहानियों के अंदर कहानियाँ हैं, तो आपको भटकना नहीं है। तो एक गाँव के पास एक गाँव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था गाँव की सीमा के पास। वहाँ के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आते थे। एक दिन जब वो गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता और वहीं आकर जहाँ कारीगरों का काम चला था, कारीगर उस समय वहाँ नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसके कील फंसाकर गया था। अब कोई शहतीर है, उसको आधा चीरा था और उसने चीर रहा था, तो शहतीर कोई वस्तु इत्यादि है कारीगरों की, तो उसको जो है कील फंसाकर उसमें चला गया। तो उसमें कील फंसाकर जो है उसमें चला गया। तो एक बंदर को ये कौतूहल हुआ कि ये कील यहाँ क्यों फंसी है,
तब आधे चीरे हुए शहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों में कील को बाहर खींचने लगा। अब दोनों हाथों से जो है कील को वो बाहर खींचने लगा कि ये कील यहाँ क्यों फंसी है। तो कील जो है बहुत मजबूती से वहाँ गड़ी थी, इसलिए वहाँ वो बाहर नहीं निकली। कील जो है वो बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन बंदर भी हठी था, वो पूरे बल से कील निकालने में जूझ गया। अंत में भारी झटके के साथ वो कील निकल गई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर से चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर चिपक गया। अब दो भाग जो आपस में जो उन्होंने किए थे, बीच से भाग किया था, तो जो बंदर है उसका जो पिछला भाग है वो उन दोनों के बीच में चीरे हुए भाग में फंस गया। भागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अब देखिए वहाँ यही बता रहा है वो कि इस प्रकार से कहानी है कि ये बंदर ने जो है दूसरे के काम में हस्तक्षेप किया था। तो हमें भी जो है इस प्रकार दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अभागा बंदर भी जो है वहाँ मर गया है। अब आगे की कहानी क्या है, वही कहानी चली हुई है, आप ऐसे ना समझिए, ये वही कहानी सुना रहा है बंदर की कि बंदर जो है किस प्रकार से मर गया। इसलिए हमें भी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों में क्यों चिंता करें। हमें शेर से जो बचा हुआ भोजन है होता है वो मिल जाता है, तो उससे हम व्यर्थ की चिंता क्यों करें। तो दमनक ने कहा करटक से, करटक कह रहा था इससे पहले, तो अब दमनक ने कहा तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की चिंता रहती है। देखो अब दमनक कह रहा है इससे कि तुम्हें तो बस अपने जो अवशिष्ट बचा हुआ भाग है उसकी चिंता रहती है, स्वामी के हित की तुझे कोई परवाह नहीं है। अब स्वामी के हित की तुझे कोई परवाह नहीं है, तो अब करटक कहता है कि हमारी हित चिंता से क्या होता है, हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में भी नहीं। बिना पूछे संपत्ति देना मूर्खता है, इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। तो आगे दमनक कह रहे हैं प्रधान अप्रधान की बात रहने दो, जो भी स्वामी की चेष्टा अच्छी सेवा करेगा वो प्रधान बन जाएगा। अब दमनक कह रहा है कि अगर हम जो है अपने प्रधान की जो है हमारे जो शेर हैं उनकी सेवा करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, तो खुद ब खुद जो है वो व्यक्ति जो है प्रधान बन जाता है। तो जो सेवा नहीं करता है वो प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा स्त्री और लता का यही नियम है कि पास रहने वाले को अपनाते हैं। देख लीजिए, राजा स्त्री और लता जो है ये पास रहने वाले को ही अपनाते हैं, जो इनके पास रहेगा उनको ही अपनाएंगे। अब जो करटक है वो कह रहे हैं तब क्या किया जाए, अपना अभिप्राय स्पष्ट कह दो। अब करटक कह रहा है कि स्पष्ट तुम कह दो। तो दमनक कह रहा है कि आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है, उसके भय के कारण जानकर संधि विग्रह आसन संशय द्वैधी भाव आदि उपायों को भय निवारण की सलाह दी। अब संधि विग्रह इत्यादि जो है इससे जो है द्वैधी भाव इत्यादि जो ये भय का निवारण करते हैं, तो ये सब तुम जो है सलाह दो। तो अब करटक क्या कह रहे हैं, करटक कह रहे हैं कि तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है। अब तुम्हें कैसे मालूम कि स्वामी जो है भयभीत है। आगे दमनक कहते हैं ये जानना कोई कठिन काम नहीं है, मन के भाव छिपे नहीं रहते हैं, चेहरे से इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भ्रूभंगी से वो सब भाव सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है, उसके भय को दूर करके हम
उसे अपने वश में कर सकते हैं, तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। अब दमनक कह रहा है कि अगर तुम्हें, पहले कर्टक ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि स्वामी जो है वो भयभीत है, तो दमनक कहते हैं कि स्वामी जो है उनके जो भी, अगर कोई व्यक्ति भी भयभीत होता है, जानवर भी, तो उनके जो हाव भाव होते हैं उनसे पता लग जाता है कि व्यक्ति भयभीत है। हाव भाव से पता चल रहा है कि शेर जो है भयभीत है। तो अगर हम अपने स्वामी की सहायता करते हैं तो उनका प्रधान सचिव बन सकते हैं। तो कर्टक कहते हैं कि कर्टक कह रहे हैं तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी के बस में, स्वामी में कैसे करेगा, स्वामी को जो है वश में कैसे करेगा। राज सेवा में तो स्वामी वश में नहीं होता है। तो दमनक कहता है मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है, मैं उस कला में प्रवीण हूँ। तो ये दमनक कह रहा है। अब ये कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश दिया। राजा को संतुष्ट करने के और पुष्टि के समान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। कर्टक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेरों की राजसभा की ओर चल दिया। अब दोनों जो है शेर के पास जा रहे हैं उनको समझाने के लिए। अब दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपालों से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक आने दो। अर्थात जो दमनक आता है तो उसको देखकर जो पिंगलक राजा सिंह का नाम है, ये भी याद रखना। तो पिंगलक जो है द्वारपालों से बोला कि जो हमारा भूतपूर्व मंत्री है उसका पुत्र जो है ये दमनक है, वो वहाँ आ रहा है, तो इसको बिना रोके आने दीजिए। तो अब दमनक जो है वो तो चतुर था। तो दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। अब प्रणाम करके जो है वो राजा को प्रणाम करके जहाँ पे उनको स्थान दिया था वहाँ बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दमनक के कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? तो ऐसा सिंह पूछ रहे हैं। तो दमनक कहते हैं विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम मध्यम अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार से ये दमनक कह रहे हैं। तो आपने बहुत दिन बाद जो है बहुत दिनों बाद अपने का जो है उपालंभ दिया है। उसका भी कारण है, जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर जो है कांच जड़ा जाए वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पे आप मणि की जगह कांच जड़ दे और कांच की जगह मणि, तो वहाँ अच्छे सेवक कहाँ ही ठहरते हैं। जहाँ पारखी नहीं वहाँ रत्नों का कोई मूल्य नहीं होता है। स्वामी और सेवक का परस्पराश्रयी होते हैं, उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब जो है राजा को बता रहा है। तो राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि देते हैं। देखिए, तो ये ऐसी राजनीतिक क्या बात कर रहे हैं कि राजा का हमने खास जो है सेवक बनना है, इस प्रकार से। तो पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला। अब राजा प्रसन्न हो गया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की है। तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे तो कहना है, निश्चित होकर कह दे। अब उनको तो कहना ही है, तो निश्चित होकर कह दो। तो दमनक ने कहा, मैं स्वामी से बहुत एकांत में कहना चाहता हूँ। तो दमनक कह रहा है कि मैं एकांत में ही कहूँगा।
तो चार कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह जाती है, 6 कानों में कोई भेद गुप्त नहीं रह जाता। तो 4 कानों अर्थात एक सुनने वाला और एक जो है कहने वाला, तो वो 4 कान हो गए। और 6 कान अर्थात कोई और व्यक्ति भी सुन लेगा तो बात सुरक्षित नहीं रहती, वो किसी और को भी बोल सकते हैं। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सभी जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया। अब शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया तो क्या प्रश्न करता है वो भी आप सुनिए। दमनक, स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना क्यों लौट आए थे, इसका कारण क्या था। अब ये कारण पूछ रहा है, पहले पूरी बात निकालने की कोशिश कर रहा है कि आप वहाँ से जो है बिना पानी पिए क्यों लौटे। तो पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। तो पिंगलक कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं। तो अब दमनक क्या कहते हैं, देव, यदि वो बात कहने के योग्य नहीं है, अगर वो बात कहने के योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने के योग्य नहीं होती है। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती है, कुछ पुत्रों से भी छुपा ली जाती है, और कुछ बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कहनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि बहुत अनुरोध करने पर भी ऐसी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तो अब पिंगलक सोच में पड़ गया। तो पिंगलक ने सोचा कि ये दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों इससे अपने मन की बात कह दी जाए। ये सोच वो कहने लगा। तो राजा ने सोचा कि ये बुद्धिमान लगता है दमनक जो है, तो इससे जो है मैं अपनी बात कह देता हूँ। अब इसको तो बात पता थी लेकिन फिर भी ये खुद से निकालना चाह रहा कि राजा स्वयं अपने मुख से बोले। तो अब पिंगलक जो है दमनक, दूर से जो ये ओंकार की आवाज़ आ रही है उसे तुम सुनते हो। तो ये पिंगलक जो है अर्थात जो सिंह है वो दमनक गीदड़ से कह रहा कि ये दूर से जो ओंकार की आवाज़ आ रही है इसे क्या तुम सुनते हो। तो दमनक कहता है कि सुनता हूँ स्वामी, इसमें क्या हुआ, सुनता हूँ इसमें क्या है। तो पिंगलक दमनक से कह रहा है, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। अब जो सिंह है वो कह रहा है कि मैं इस राज्य को वन से छोड़ के ही चला जाऊंगा, क्योंकि ये ओंकार की जो आवाज़ है इससे मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो दमनक ने कहा, किस लिए भगवान, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो। तो पिंगलक ने कहा, इसलिए इस वन में ये कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है, उसी का भय घोर गर्जन है। अपनी आवाज़ की तरह वो स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। तो वो डर रहा है कि पता नहीं इतना जिसकी ओंकार इतनी खतरनाक है ऐसा जानवर आ गया है जंगल में, तो उनसे जो है वो डर रहे हैं। तो दमनक कहते हैं, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं, भैरी, मृदंग, भटह, शंख, कलाह आदि अनेक वाद्य हैं। अब कह रहा है ये कि ऊंचे शब्दों का क्या है, ऊंचे शब्द से क्या डरना, ये तो डरने योग्य नहीं है। कई प्रकार के होते हैं, कोई भैरी करता है, कोई मृदंग मारता है, कोई शंख से बजाता है, कोई कलहा डालता है, शोर शराबा डालता है, वो भी तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र है, उससे भी तो हो सकता है। जिनकी आवाज़ जो है बहुत ऊंची होती है उनसे कौन डरता है, यही कह रहे हैं उनसे कौन डरता है। ये जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वो यही राज्य रहते थे, अब उनके पूर्वज भी वहीं रहते थे। तो इस तरह छोड़ कर जाना ठीक नहीं है। ढोल भी कितने ज़ोर से बजता है, गोमायु और उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि अंदर से कितना खाली था। अब ढोल कितने ज़ोर से बजता है लेकिन उसके अंदर जाके तो ढोल बिल्कुल खाली होता है, ऊपर चमड़ा होता है और बीच में तो बिल्कुल वो खाली होता है। तो उससे जो है गर्जने से क्या है। तो पिंगलक कहता है कि पिंगलक ने कहा, गोमायु की कहानी कैसी है। अब आगे से गोमायु की कहानी चल पड़ी है। देखिए कहानी के अंदर कहानी है, ये मैं यही कह रहा हूँ, तो आपको ये समझनी पड़ेगी। तो दमनक ने कहा,
तब का ध्यान से देखकर सुनिए। अब दमनक जो है ढोल की पोल, ये कहानी है, ये सुना रहे हैं राजा को कि शब्द मात्रात ना भीतव्यम, शब्द मात्र से जो है डरना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अब जो गोमायु नाम का एक गीदड़ गोमायु नाम का एक गीदड़ था। अब गोमायु जो है एक गीदड़ का नाम है, ये आपको याद रखना है। तो एक गोमायु नाम का गीदड़ था, एक भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। अब वो भूखा प्यासा जो है जंगल में घूम रहा है। घूमते घूमते वो एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहाँ दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। अब ढोल जो है वहीं पर पड़ा था और युद्ध जो है शांत हो चुका है। उस ढोल पर इधर उधर की बेलों की शाखाएं हवा में हिलती हुई प्रहार करती थी। उस प्रहार में ढोल से बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती थी। अब जो आसपास की हवाओं से शाखाएं आ रही थी वो ढोल पे बज रही थी, तो ढोल जो है उससे आवाज़ कर रहा था। तो अब आवाज़ को सुनकर जो है गोमायु डर गया। यही जो है राजा को सुना रहा है गीदड़ जो है। तो ये कह रहा है कि आवाज़ से अब सब कुछ सेनाएं शांत हो गई, ये कोई युद्ध नहीं लगा है। पर फिर भी गोमायु ने समझा कि आवाज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं से आवाज़ सुनकर जो है वो जो गोमायु है गीदड़ है वो डर गया। उसने सोचा, अब वो क्या सोच रहा है गोमायु, इससे पूर्व कि ये भयानक शब्द वाला जानवर मुझे, अब ये शब्द वाला अनेक जो भयानक शब्द निकाल रहा है, ऐसा जानवर मुझे देखे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इससे पहले कि वो जानवर मुझे देखे मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग से हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। ये देखिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। तो अब भय के कारण की खोज की उन्होंने, तो ये सोचकर वो धीरे धीरे उधर चल पड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ वो गोमायु चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था। शब्द में बहुत अब शब्द के बहुत निकट पहुँचा तो ढोल को देखा। अब शब्द के बहुत नज़दीक पहुँच गया तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायु ने स्वयं भी उस समय हाथ मारने शुरू कर दिया। वो भी ढोल को बजाने शुरू लग गया और ढोल और भी ज़ोर से बज उठा। अब ढोल और ज़ोर से बज उठा। अब गीदड़ ने सोचा, ये जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है, इसका शरीर बहुत ही बड़ा है, मांसल भी है अर्थात मसल वाला भी है, इसे खाने से बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी। अब वो खाने की सोच रहा है कि अगर मैं इसको खा लूँगा, इस ढोल को खा लूँगा, तो इससे जो है मेरी भूख, उसको जानवर समझ रहा है ये, तो भूख मिट जाएगी। तो इससे जो है इसमें चर्बी मांस रक्त खूब होगा। अब ढोल है, हष्ट पुष्ट दिख रहा है, मांसल है, मसल निकले हुए हैं, तो इसमें तो मांस भी होगा, चर्बी भी होगी, रक्त भी ऐसा सोचा उसने। ये सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े को दांत गाड़ दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के दो दांत टूट गए। अब गीदड़ के दो दांत टूट भी गए तो बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब ढोल में घुसा तो ये देखकर बड़ा निराश हुआ कि वो तो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसमें रक्त मांस मज्जा थे ही नहीं। अब उसमें तो रक्त मांस इत्यादि कुछ नहीं था, क्योंकि उसने फाड़ तो दिया बड़ी कठिनाई से, लेकिन उसने सोचा कि बाहर से अच्छा दिख रहा है तो अंदर से और मांस इत्यादि हो गए, तो उसमें तो कुछ नहीं था। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ शब्द मात्र से डरना नहीं है। बस ये कहानी जो है पिंगलक को जो है दमनक सुना रहा है, अर्थात राजा को जो है, सिंह को जो है गीदड़ सुना रहा है। तो ये सब कहानी सुनाकर अब पिंगलक ने कहा मेरे सभी साथी उस आवाज़ से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं। अब मेरे सभी साथी जो है बना रहे हैं योजना भागने की, तो इन्हें किस तरह धीरज बंधाऊं। तो अब दमनक कह रहे हैं, इसमें उसका क्या दोष, सेवक तो स्वामी का
ही अनुसरण करता है। अब जैसा स्वामी सोचेगा वैसे ही तो सेवक सोचेगा, जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे। ये संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम ले, मैं शीघ्र ही शब्द का स्वरूप देख कर आऊँगा। अब वो खुद बोल रहा है कि मैं शीघ्र ही, शब्द कैसा है। तो पिंगलक कहा, तू कहाँ जाने का साहस, तू वहाँ जाने का साहस कैसे करेगा। दमनक कह रहा, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। तो स्वामी की आज्ञा हो तो मैं कूद पड़ूं, समुद्र में छलांग मार दूं। तो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊं हाँ क्या। तो पिंगलक कहते हैं दमनक से, जाओ, इस शब्द का पता लगाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तो दमनक जो है वहाँ चला जाता है। तब दमनक जो है पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के पास, अर्थात संजीवक जो बैल है, आप नाम याद रखिए, संजीवक जो है ये बैल जो जंगल में फंस गया था वो है। तो वो बैल जो है शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल पड़ा। दमनक उसी दिशा में जा रहा है। तो दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, ये बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। यही वही वो उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। अब राजा सोच रहा है कि मैंने बता के बुरा किया है, तो मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये पदच्युत है, उसका पिता जो है मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक को विश्वास पात्र नहीं होते। एक बार सम्मानित तो हुए लेकिन अपमानित भी किया था, तो वो विश्वास पात्र नहीं होते हैं ऐसे सेवक। तो वो सदा अपने इस अपमान का बदला लेने के अवसर में खोजते रहते। तो उनके पिता जो थे दमनक के, तो उनको जो है अपमान किया होगा राजा ने कभी ना कभी। तो वो कह रहे हैं कि वो कहीं दमनक जो है बदला तो नहीं लेना चाहता है मेरे से, इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। अब दूसरे स्थान पर जो है किसी दमनक की प्रतीक्षा करता है। तो ये सोचकर वो दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला चला गया। दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो ये देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वो एक भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। अब दमनक गया तो उसने देखा तो वो तो सीधा साधा बैल था। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने बस में कर लूँगा। अब संधि विग्रह जो है ये एक कूटनीति है, तो इसी का नाम तभी जो है ये पड़ा है संधि भेद। तो आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। अब ये सोच रहा है कि अब आपत्ति इनको, मैं जो राजा को आपत्ति हुई है कि ये कौन सा जानवर है, तो मैं अपने बस में कर लूँगा राजा को। ये सोचकर वो पिंगलक से मिलने के लिए वापस चला गया। तो वो वापस चला गया, जब उसको पता लगा कि ये तो सीधा साधा बैल है, कोई जानवर नहीं है, तो वो राजा के पास गया है। अब पिंगलक ने उसे अकेले आया देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। अब पिंगलक तो डरा हुआ था कहीं उस जानवर को लेकर मेरे ऊपर हमला ना कर दे। तो वो अकेले आया तो उसने सोचा कि चलो कुछ नहीं कर रहा है ये। तो उसने कहा, दमनक वो जानवर देख लिया तुमने। तो दमनक ने कहा, आपकी दया से देखा स्वामी। पिंगलक, सचमुच। दमनक, स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, ये दमनक कह रहा है। तो पिंगलक कह रहा है, असंभव है तूने देखा हो, उसमें विस्मय क्या है, उसमें क्या अलग है। तो और इसमें भी आश्चर्य नहीं है कि उसने तुझे नहीं मारा, इसमें आश्चर्य नहीं है कि तुमने जो है उस जानवर ने तुम्हें नहीं माना। महान व्यक्ति शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी और झोंका जो है बड़े वृक्षों को ही गिराते हैं, घास पात को नहीं। जो बड़ा जानवर होता है वो छोटे मोटे जानवर को मार के क्या लेगा। जिस प्रकार से आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ों को गिराता है, घास पात से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो दमनक ने कहा, मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो
तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं, तो उस महान पशु को भी क्या मैं आपका सेवक बना दूं। तो पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, ये कैसे होगा दमनक, ये कैसे हो सकता है कि वो पशु जो है मेरा सेवक बन जाए। तो दमनक यहाँ पे कह रहे हैं, दमनक बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है। स्वामी जिस काम को बड़े बड़े होशियार नहीं कर सकते, उस काम को छोटी सी बुद्धि कर सकती है। तो बुद्धि का बल यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो पिंगलक जो है, जो सिंह है, वो कह रहे हैं, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। ले लीजिए, तो अब इनको तो इन्होंने इम्प्रेस कर लिया है, तो प्रधानमंत्री जो है बना दिया गया है। किसको बना दिया गया? दमनक को जो है पिंगलक ने अपना प्रधानमंत्री बना लिया है। तो आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने का काम तेरे अधीन होगा। तो अब इनाम बांटना है या दंड देना, ये सब तेरे अधीन है। तो पिंगलक से ये आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता है? तो ये कह रहा है। तो संजीवक कहता है, जो बैल है, ये पिंगलक कौन है? दमनक, अरे पिंगलक को नहीं जानता, थोड़ी देर ठहर, तू उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है। तो ये उस बैल को बता रहे हैं। तो ये सुनकर जो है संजीवक के प्राण सूख गए। अब संजीवक को तो डरेगा ही, शेर से कौन बैल नहीं डरेगा। तो दमनक ने कहा, दमनक ने सामने से गिड़गिड़ाते हुए बोला। अब दमनक के सामने कौन बोला? जो हमारा बैल है, संजीवक है, उसने कहा, मित्र तू सज्जन प्रतीत होता है, तू सज्जन दिखता है। यदि तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले। तो अभय अर्थात जो कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं इत्यादि वचन तू स्वामी से ले ले। तो दमनक यहाँ पे कह रहा है, दमनक तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तो वह अभय वचन लेके चला जाता है। तब जो दमनक है पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी वो कोई साधारण जीव नहीं है। अब जो ये दमनक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। वो तो भगवान का वाहक बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि मेरे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट पर हरी हरी घास खाने के लिए वहाँ भेजा है। वो तो कहता है कि भगवान ने ही उसे वहाँ भेजा है। तो भगवान ने जो है सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। तो वो बैल कहा, जो दमनक है, वो कह रहा है कि उस संजीवक को तो भगवान ने भेजा है। अपनी कहानी बना रहा है कि भगवान ने जो है वन उसके नाम कर दिया, ऐसे ऐसे कह रहा है ये। तो अब पिंगलक जो है वो कहते, सच कहते हो दमनक, भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निसंगता से घूम रहा है? फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? अब तूने क्या उत्तर दिया? तो ये कह रहा है दमनक कि मैंने उसे कहा कि इस वन में जो चड़ी का वाहन रूप शेर पिंगलक पहले से ही रहता है, तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो। तो चड़ी का वाहन अर्थात कोई वाहन, जो माता का वाहन शेर होता है, वो भी वहीं रहता है, तो तुम उसके सेवक बन के रहो, ऐसा उसने बोल दिया। तो उसके साथ आनंद से विचरण करो और तुम्हारा स्वागत करेगा। तो इस प्रकार से उसने झूठी कहानी बताकर जो है पिंगलक को बता दी। तो फिर उसने क्या कहा, पिंगलक कह रहे हैं, तो दमनक कहते हैं उसने ये बात मान ली और कह रहे हैं कि अपने स्वामी से अभय वचन लो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, अब स्वामी जैसा चाहे वैसे करूँगा। तो इस प्रकार से जो है उसने ऐसे बोल दिया कि जैसे चाहे वैसे करूँगा। तो दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। अब तो इस प्रकार से वो जो है कह रहा है कि उसको अभय वचन देकर जो है मेरे पास लेके आओ। तो दमनक जो है संजीवक अर्थात जो बैल है, बैल के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है, बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य है
वो कोई नहीं है। तो संजीवक के पास जाकर जो है दमनक जो है सविनय बोला, मेरे मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिए हैं, मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजप्रसाद में जाकर अभिमानी ना हो जाना, मुझसे मित्रता का संबंध निभाना, मैं तुम्हारे संकेत में राज्य चलाऊंगा, हम दोनों मिलकर राज्य लक्ष्मी का भोग करेंगे। तो इस प्रकार से वो उसको लालच दे रहा है। अब दोनों मिलकर जो है पिंगलक के पास चले जाते हैं। वो गीदड़ जो दमनक और जो वो बैल है संजीवक। तो पिंगलक ने नख भूषित दहिना हाथ उठाकर, जो नख भूषित अर्थात नाखून लगे ही होते हैं शेर के हाथ में बड़े बड़े, तो संजीवक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, इस निर्जन वन में कैसे आ गए, कल्याण हो इस निर्जन वन में कैसे आ गए। अब संजीवक ने सब वृतांत कह दिया। अब संजीवक ने तो सब कुछ कह दिया, पिंगलक ने कह सुनाया। तो पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है, मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक जानवर, वनचरों का भी डर लगा रहता है। तुम तो फिर भी हो ये निरामिष भोजी हो, तुम तो किसी को खाते नहीं हो। अब जो शेर है, शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन जो है करटक दमक ही करते रहे। अब जो दमनक है वो चुपचाप शासन कर रहा है, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ दे दिया है। किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित हो गया। अब उसके जो पिंगलक जो है राजा पिंगलक है, वो संजीवक के जब संपर्क में आया तो राज्य की सभ्यता से परिचित हो गया। अब संजीवक को सभ्य जीव बनाकर वो उसका सम्मान करने लगे और स्वयं ही संजीवक की तरह सुसभ्य होने पर का यत्न करने लगे, जो राजा है पिंगलक। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सब वनचर पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी कि प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। करटक और दमनक जो बीच में दखल नहीं दे पाते थे, और संजीवक की इस मान वृद्धि को दमनक के मन में आग लग गई। अब दमनक का जो पिंगलक था वो तो संजीवक जो शेर जो था उस बैल को ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा अच्छी मित्रता हो गई। तो ये सब देखकर जो है उसको सहन नहीं हुआ जो दमनक था। तो शेर और बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम पर से ढील कर दी। अब शेर ने जो है शिकार के काम से ढील कर दी, और करटक दमनक शेर को उच्छिट मांस खाकर भी जीते थे। अब ढील पड़ गई, शिकार नहीं कर रहा है, तो करटक और दमनक जो है शेर का जो बचा हुआ मांस होता था वो खा नहीं पाते थे, तो खाकर ही जीते थे। तो वो सब जो उच्छिट मांस बहुत कम हो गया था। अब करटक और दमनक इससे भूख लगने लगी। अब उन दोनों को भूख लगने लगी क्योंकि शेर शिकार नहीं कर रहा था। तब वो दोनों इसका उपाय सोचने लगे। अब दोनों ने ये उपाय सोचा तो दमनक ने बोला, करटक भाई, ये तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने ये प्रपंच रचा था, और इसी लक्ष्य में संजीवक को शेर से मिलाया था। उसका परिणाम सर्वथा विपरीत हो रहा है। तो संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया है। संजीवक बैल को पाकर जो है शेर ने हमें भुला दिया, यहाँ तक कि अपना काम भी भूल गया है। करटक ने कहा, किंतु इससे भूल किसकी है?
तूने ये दोनों की जो भेंट करवाई है, तू तो कोई उपाय कर जिससे ये दोनों जो है दोनों में बैर हो जाए। अब दमनक जो है जिसने मेल करवाया है वही फूट भी डाल सकता है, ये दमनक कह रहा है। तो कर्टक कह रहा है यदि इनमें से किसी को भी ये ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं। दमनक इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दाम पे जानता हूँ। तो दमनक कह रहा है कर्टक से इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो कर्टक कह रहा है मुझे तो फिर भी भय लगता है, संजीवक बुद्धिमान है वो ऐसा नहीं होने देगा। संजीव का जो बैल है वो बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं होने देगा। तो दमनक कह रहा है भाई मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम जो शास्त्र आदि हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो काम जो बुद्धि से हो जाता है। मैंने जैसे सोने की माला का काम सोने की जो माला होती है, माला से जो है काक पत्नी के काले सांप को वध किया जाता है। जैसे सोने की जो माला है उससे काक पत्नी के काले सांप का वध किया जा सकता है। तो अब कर्टक ने पूछा कि दमनक तब ये सांप और कौवे की कहानी सुनाई। अब जो है क्या दमनक ने जो है यहाँ पे सांप और जो कौवे की कहानी सुनाई है। तो आज के लिए इतना ही, 2 कहानियाँ बहुत है, फिर आगे हम और कहानियाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो पहले अगर भेद में इतनी भी कहानी होगी, हम बड़ी की भैंस बड़ी, ये कहानी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, उस अनुसार जो है हम आगे पढ़ाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।